क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है? खास तौर पर शारदीय नवरात्रि का उल्लास महीनों पहले से ही दिखाई देने लगता है। जहां एक तरफ बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम होती है, वहीं लोग घरों में कलश की स्थापना करते हैं और माता को प्रसन्न करने के उपाय आजमाते हैं। जरा सोचिए, हर साल नवरात्रि मनाने का आखिर क्या कारण हो सकता है और किसने इसकी शुरुआत की होगी? वास्तव में इस पर्व के इतिहास और इसकी शुरुआत से जुड़े ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हमेशा से ही खोजा जाता रहा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों इसे सिर्फ 9 दिनों तक ही मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर क्या है इस पर्व का इतिहास? आइए हम इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली ये नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान भक्त उपवास करते हैं और माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नवरात्रि शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इसका मतलब ये है कि ऐसी 9 रातें जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए सर्वोच्च माना जाता है। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा जाता है। जब हम नवरात्रि के इतिहास की बात करते हैं, तब सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए माँ दुर्गा का आवाहन करने और 9 दिनों तक चलने वाले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा से नवरात्रि पर्व की नींव रखी गई। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर के साथ 9 दिनों तक चले युद्ध और माता दुर्गा की विजय का प्रतीक नवरात्रि का पर्व आज भी मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत आदिकाल से ही चली आ रही है। अगर हम वेदों की बात करें तो वेद सबसे पहले अस्तित्व में आए, लेकिन वेदों में कहीं भी नवरात्रि शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। वहीं ऋग्वेद और यजुर्वेद में माँ शक्ति और उमा की उपासना की गई है। हमारी नवरात्रि की जड़ है और उनकी पूजा जो वेदों में भी की गई है। ये पूजा आदिकाल से चली आ रही है और प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि देवी दुर्गा की आराधना करते थे, जो बाद में नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। नवरात्रि का पर्व उस शक्ति की आराधना करने का तरीका है जिसका आप अंश हैं। नवरात्रि शब्द सीधे वेदों में नहीं आता है, लेकिन शक्ति और उमा की स्तुति ही नवरात्रि के आरंभ का संकेत देती है। समय के साथ ये माँ शक्ति की साधना उत्सव का रूप लेने लगी। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्यतः यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी, जहाँ ऋषि मुनि शरद और वसंत के संधि काल में आत्मशुद्धि हेतु उपवास रखते थे। आज भी इस पर्व का इतिहास ताजा किया जाता है और साल में मुख्य रूप से 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। सदियों से ही नवरात्रि का पर्व अलग अलग रूपों में चला आ रहा है और लोग इन 9 दिनों में देवी की आराधना में लीन रहते हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है और इसे मनाने के अलग अलग तरीके हैं, जो इस त्योहार की रौनक को और ज्यादा बढ़ाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में शारदीय नवरात्रि को विविध परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। बंगाल में ये दुर्गा पूजा के रूप में विशेष धूमधाम से मनाई जाती है, जहां भव्य पंडाल और प्रतिमाओं की स्थापना होती है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया का आयोजन इस पर्व का सांस्कृतिक रंग बढ़ा देता है। वहीं उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा के माध्यम से श्री राम की लीला और रावण वध की गाथा प्रस्तुत की जाती है। इन सभी परंपराओं के माध्यम से नवरात्र न केवल भक्ति और आराधना का समय है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामूहिक उत्सव का प्रतीक भी बन जाती है। तो ये थी नवरात्रि की कहानी कि कैसे शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई।
उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।